भारत अपनी हवाई सुरक्षा को इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की तरफ ले जा रहा है। चीन की हर नई स्टील्थ तकनीक, हर नए ड्रोन और हर लंबी दूरी के मिसाइल के साथ भारत भी अपनी एयर डिफेंस रणनीति को पूरी तरीके से बदल रहा है। सच में ऐसा समय आने वाला है जब दुश्मन का फाइटर जेट उड़ान भरते ही भारतीय सेंसर नेटवर्क की नज़र में आ जाएगा। S-400, प्रोजेक्ट कुसा, आकाश तीर और अब IACCS जैसे सिस्टम मिलकर भारत के ऊपर एक ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा ढाल तैयार करेंगी जो भविष्य के युद्ध का स्वरूप ही बदल कर रख देंगी। यही वजह है कि एशिया के एयर डिफेंस की होड़ पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गई है और उसमें शामिल हो गया है हमारा प्यारा भारत, हमारे वैज्ञानिक DRDO, इसरो। तो चलिए आज के इस वीडियो में भारत के इसी कारनामे के बारे में आपको बताऊंगा। भारतीय वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और उस मेहनत के बदौलत बनने वाले ऐसे डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्षों से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। आधुनिक युद्ध अब केवल टैंकों और सैनिकों का नहीं रह गया है, बल्कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बन चुका है। जिस देश का आसमान सुरक्षित नहीं होगा उसके लिए जमीन पर बढ़त बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने भी अपनी प्राथमिकताओं में एयर और मिसाइल डिफेंस को सबसे ऊपर रखा है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य के संघर्षों में जीत केवल हथियारों की संख्या से नहीं बल्कि सेंसर, डेटा और प्रतिक्रिया की गति से तय होगी। इस रणनीति के तहत भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और साथ ही अपने स्वदेशी कार्यक्रमों पर तेजी से काम जारी रखा। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार S-400 लंबी दूरी तक विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम माना जाता है। लेकिन भारत की योजना केवल किसी एक विदेशी सिस्टम पर निर्भर रहने की नहीं है। यही वजह है कि DRDO का प्रोजेक्ट कुसा, आकाश NG, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम और अन्य स्वदेशी परियोजनाएं समानांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। उद्देश्य एक ऐसा बहुस्तरीय नेटवर्क बनाना है जिसमें अलग अलग दूरी और अलग अलग प्रकार के खतरों के लिए अलग अलग रक्षा परतें मौजूद हों। इस पूरी रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है विभिन्न सेंसर और हथियार प्रणालियों को एक साझा नेटवर्क में जोड़ना। भारतीय वायुसेना का IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसी दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य अलग अलग रडार, एयरबेस, एयर डिफेंस यूनिट से आने वाली जानकारी को एक जगह पर इकट्ठा करना और उसे एनालाइज करके कमांडरों को तेजी से निर्णय लेने में मदद देना है। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस और तेज डेटा प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया गया है ताकि प्रतिक्रिया समय और कम किया जा सके। आपको बता दूं कि चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और एक व्यापक एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है। वहीं भारत भी अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि LAC के दोनों ओर आधुनिक रडार, एयरबेस, मिसाइल सिस्टम और निगरानी नेटवर्क का महत्व पहले से कहीं बढ़ गया है, क्योंकि सीमा के उस पार जो ड्रैगन है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिलिट्री एयरबेसेस है उसके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भारी भरकम मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, स्टेल्थ विमान भारी संख्या में तैनात कर रहा है और इस पर बारीक नज़र हमारे रक्षा विशेषज्ञों की पड़ चुकी है। भारत आने वाले खतरे से परिचित हो रहा है और इसीलिए भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि भारत की नज़र से कोई भी सिस्टम बच ना निकले। और इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे तकनीक और नेटवर्क केंद्रित एक ऐसा सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं जो न केवल हथियारों की संख्या की दौड़ के रूप में गिना जाए बल्कि उसे इतना एडवांस बनाया जाए कि दुश्मन का कोई भी सिस्टम, चाहे मिसाइल हो, फाइटर जेट हो, ड्रोन्स हो, स्वाम अटैक हो, किसी को भी निष्क्रिय करने में सक्षम हो। और यहीं से प्रोजेक्ट कुसा और भारत के भविष्य के एयर डिफेंस विजन की चर्चा शुरू हो जाती है। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार DRDO इस लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली को विकसित कर रहा है ताकि भविष्य में विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम हो सके। यदि यह परियोजना अपनी निर्धारित क्षमताओं के अनुरूप सफल होती है तो भारत के पास स्वदेशी सेंसर, स्वदेशी कमांड नेटवर्क और स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइलों का एक मजबूत संयोजन होगा। यही वजह है कि रक्षा जगत में इसे केवल नया हथियार नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सार्वजनिक जानकारी के अनुसार इसे इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट किया जा सके। रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि भविष्य में लंबी दूरी की मिसाइलों का खतरा बढ़ने के साथ साथ ऐसी क्षमता किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यही वजह है कि भारत लगातार अपने इंटरसेप्टर, लॉन्ग रेंज रडार और ट्रैकिंग नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। यदि ये सभी प्रणालियाँ योजना अनुसार विकसित होती हैं तो बड़े बड़े शहरों और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि केवल लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से ही खतरा नहीं टल जाएगा। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर क्रूज मिसाइल, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और तेज गति वाले लड़ाकू विमानों से आती है। यही कारण है कि भारत ने मध्यम और छोटी दूरी की नई प्रणालियों पर भी समान रूप से निवेश किया है और उसमें आता है आकाश NG, MRSAM और QRSAM जैसी परियोजनाओं। इन हथियारों का उद्देश्य है अलग अलग दूरी पर आने वाले लक्ष्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। बहुस्तरीय यानी मल्टीपल टारगेट का यही अर्थ है कि यदि कोई लक्ष्य पहली परत से बच भी जाए तो अगली परत उसे रोकने का प्रयास करे। यही सिद्धांत आज दुनिया के लगभग सभी आधुनिक एयर डिफेंस रणनीतियों का आधार बन चुका है। आपको बता दो कि इस पूरे नेटवर्क की असली ताकत केवल मिसाइलें नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने वाला कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। जब अलग अलग रडार, निगरानी प्रणाली, उपग्रह और एयर डिफेंस यूनिट एक साथ जानकारी साझा करेंगे तब निर्णय लेने की गति काफ़ी बढ़ जाएगी। हाल के वर्षों में भारत ने नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता और डेटा फ्यूजन पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य के युद्ध में जीत केवल इस बात से तय नहीं होगी कि किसके पास ज़्यादा मिसाइलें हैं, बल्कि इस बात से होगी कि किसका नेटवर्क ज़्यादा तेज है, कौन फैसला लेने में सबसे कम समय लेता है, कौन अपनी रणनीति पर कम से कम समय में अमल करता है। आधुनिक युद्ध में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है। अब बात करते हैं उस रणनीतिक क्षेत्र की जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है और वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग है। किसी भी संभावित संकट की स्थिति में इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगी। इसी कारण इस क्षेत्र में निगरानी, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक तैयारियों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। दूसरी ओर चीन भी तिब्बत क्षेत्र में अपने एयरबेस, रडार और अन्य बुनियादी ढांचों का विस्तार करता जा रहा है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में तत्कालीन तैयारी और सतर्कता दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन तेजी से जोर दिया गया है। प्रोजेक्ट कुशा, आकाश NG, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और अन्य कार्यक्रम केवल सैन्य परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य घरेलू तकनीकी क्षमता, अनुसंधान और रक्षा उद्योग को भी मजबूत करना है। और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत अब सिर्फ अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्ध की परिभाषा खुद लिख रहा है। भारत की ताकत किसी एक मिसाइल, किसी एक रडार या फिर किसी एक सिस्टम पर नहीं है। उसकी असली शक्ति उसके पूरे इकोसिस्टम में है। S-400 की मारक क्षमता, स्वदेशी परियोजनाओं का आत्मविश्वास, उन्नत रडारों की चौकसी, कमांड नेटवर्क की गति और भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियरों और सैनिकों की साझा मेहनत, यह वही भारत है जो हर चुनौती के सामने और मजबूत होकर खड़ा होता है, हर दबाव को अवसर में बदलता है और हर खतरे के जवाब में अपनी क्षमता को और ऊंचा उठाता है। आज भारत का आसमान सिर्फ सुरक्षित नहीं हो रहा, वह और अधिक अजेय बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में दुनिया जब एशिया की सुरक्षा की तस्वीर देखेगी तो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखेगी जो रक्षा में भी आत्मनिर्भर है, तकनीक में भी सक्षम है और संकल्प में भी अडिग है। यह भारत का असली पहचान है, शांत लेकिन अटूट, संयमित लेकिन निर्णायक और इतना शक्तिशाली कि कोई भी विरोधी उसकी दृढ़ता को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।